प्रयास। साथ जो खड़े थे एनएसयूआई के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करा? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी सपोर्ट नहीं है सर। पूरे साल कॉलेज भी मतलब आए, शुरू में जीते आए। बहुत काम कर। जी सर, कराए होंगे, हमें नहीं पता। कराए वो उनकी इच्छा थी कि मैं भीम आर्मी से लड़ना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, हमने उस चीज़ को देखते हुए हमने भीम आर्मी के साथ गठबंधन किया। परमानेंट टीचर नहीं है कोई। एक दो दिन के लिए आए, फिर चले गए, फिर कोई और आ गया, फिर चले गए। एक तो परमानेंट टीचर की यहाँ व्यवस्था कराई जाएगी। कॉलेज में साफ़ सफाई की व्यवस्था और वॉशरूम की बहुत ज़्यादा हालत बहुत खस्ता है। और एक और जो मेन समस्या है कॉलेज में वो है बच्चों की बैग। और यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से एक दो बार से एनएसयूआई है, 2-3 बार से। 3 साल मुझे हो गए। कॉलेज की स्थिति आप देख सकते हो, ना कोई सफाई का ध्यान, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना क्लास में टीचर्स जाते हैं, ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें रुड़की केएलडी पीजी कॉलेज में, और आपको बता दें यहाँ छात्र संघ के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर नामांकन के लिए पत्र खरीदे गए हैं। जो छात्र यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके सबसे पहले बात करेंगे एनएसयूआई के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभियंग, उनसे बात करेंगे कि वो क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से छात्रों के लिए काम करेंगे। और साथ ही आपको बताया गठबंधन में काम कर रहे हैं इनके साथ भीम आर्मी छात्र संगठन के जो सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मिस्टर नदीम, उनसे बात कर लेंगे कि वो कहना चाहेंगे। इस सबसे पहले एनओसी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, इन्होंने आज अपने पैनल के साथ यहाँ पर पर्चा खरीदा है चुनाव के लेकर। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी छात्रों के लिए, किस तरह से आप कॉलेज में काम कर पाएंगे, क्या आपका विजन रहेगा, जरा बताइए। जी, पिछली बार की तरह इस बार भी, जैसे पिछली बार हमारे अध्यक्ष बने थे ऋतिक कुमार, वो भी एनएसयूआई की ओर से थे, जो उनके अधूरे काम रह गए हैं क्योंकि इस पिछले साल थोड़ा टाइम कम मिला है। तो इस बार हम आगे चलकर अगर आप हमें स्टूडेंट जिताते हैं तो उस हिसाब से हम आगे भी काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं भाई यहाँ के कॉलेजों में, यहाँ के अन्य कॉलेजों में जिस छात्रों के साथ आपसे ज़्यादा दिक्कत आती है कॉलेज की फीस को लेकर, तो उस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? उस चीज़ के लिए भी हमारे जो नेताजी हैं सचिन चौधरी जी, ये भी, और ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी, बाकी हमें जो सर से बात करेंगे उनके हिसाब से सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनकी। अच्छा, तो आज आपके पैनल में किस किस पद के प्रत्याशी से पर्चा खरीदा गया है? उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह सचिव और सचिव यूआर। अच्छा, तो और मतलब 6 पद हैं टोटल जी। आपके। अच्छा, तो जिस तरह से हमने देखा कि आपके जो एनएसयूआई में आपने गठबंधन लिया है, जो छात्र संगठन के भीम आर्मी छात्र संगठन के जो सचिव हैं, अपना ही क्यों नहीं रखा आपने, उनका क्यों बनाया? बस ऐसे ही, वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे पहले ही बात हो रखी थी। वो उनकी इच्छा थी कि मैं भीम आर्मी से लड़ना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, हमने उस चीज़ को देखते हुए हमने भीम आर्मी के साथ गठबंधन किया है। ठीक है। जी, आपका क्या विज़न रहेगा? जिस तरह से बताया भाई आप चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, तो भीम आर्मी से छात्र संगठन के, जिस तरह से आज आपने सचिव पद के लिए, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से काम कर पाएँगे छात्रों के लिए? सर हमारी प्राथमिकता रहेगी अभी कॉलेज में साफ़ सफाई की व्यवस्था और वॉशरूम की बहुत ज़्यादा हालत बहुत खस्ता है। और एक और जो मेन समस्या है कॉलेज में वो है बच्चों की बैग। पता नहीं यूनिवर्सिटी जानबूझकर बैग लगा रही है या बच्चों की गलती की वजह से लग रही है, जिसके पीछे जब बैग लग जाती है बच्चों की तो उनकी बैग निकलवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं बच्चों से। तो हमें लग रहा है कि एक खेल चल रहा है। हम अच्छा, इस जो आपसे पहले जो यहाँ पे प्रत्याशी एनएसयूआई के रहे हैं अध्यक्ष, क्या वो ये काम सब नहीं करा पाए? उन्होंने भी किया काम और हम उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने उनके साथ अलायंस किया। तो हमारी विचारधारा एक ही है, तो इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ एबीवीपी से है, इसलिए हम दोनों पार्टी का कंबाइन होकर इस बार चुनाव मैदान में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है अभिजीत, किस तरह से देख पा रहे हैं इस चुनाव को, और किस तरह की आपकी प्राथमिकता, क्या क्या विजन रहेंगे छात्रों के लिए आपके? क्योंकि यहाँ पर जो पिछली बार हमने देखा चुनाव में एनओसी के यहाँ पे अध्यक्ष भी जो हुए थे, तो कह रहे हैं कि भाई उनके कुछ उनके कार्यकाल में जो काम छूट गया है उन्हें वो पूरा करेंगे। आप कैसे देखते हैं, कार्यकाल छूटा था या हो ही नहीं पाए? हो ही नहीं पाया सर। मैं अभिजीत केएलडीएवी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं 3 साल से लगातार कॉलेज में हूँ और यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से एक दो बार से एनएसयूआई है, 2-3 बार से। 3 साल मुझे हो गए। कॉलेज की स्थिति आप देख सकते हो, ना कोई सफाई का ध्यान, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना क्लास में टीचर्स जाते हैं, ना लाइब्रेरी में बुक है, किसी भी तरह की कोई भी, ना कॉलेज में कैंटीन है, किसी भी तरह की कोई सुविधा कॉलेज में नहीं है। और एनएसयूआई ये दावे करती है कि हम काम करते हैं, ये कराया है, वो कराया है, कुछ नहीं कराया। 2014-15 में यहाँ पे एबीपी थी और एबीपी के टाइम में आप उठा के देख लेना कि जिम भी चल रही थी कॉलेज में, और जो खेलने का स्पोर्ट्स का सारा सामान है, हर चीज़ अवेलेबल थी, कैंटीन भी थी, और जो कैमरे लगवाए थे ना साइकिल स्टैंड भी, ये भी एबीपी के समय से ही लगे हुए। तो क्या वो सुविधाएं जो छात्रों को मिलती थी क्या वो बंद हो गई अब? जी सर, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है इस फिलहाल। कोई आपका यदि सुनवाई पहले नहीं। यहाँ से विजय होता है, विनर आप करते हैं, तो फिर से वो शुरू कर पाएंगे? जी अगर हमारा पैनल यहाँ से जीतता है तो हर किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सबसे आएगी। बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी आपके लिए यहाँ पर?
कि कोई भी बच्चा, हर बच्चे को तो सभी क्लास चले, हर तरह का टीचर जो किसी भी, क्योंकि CS वगैरह के, माइक्रोबायोलॉजी के यहाँ परमानेंट टीचर नहीं है कोई। 1-2 दिन के लिए आए फिर चले गए, फिर कोई और आ गया फिर चले गए। एक तो परमानेंट टीचर की यहाँ व्यवस्था कराई जाएगी, और जो हमारी कैंटीन है इसमें परमानेंट बनाने की कोशिश करी जाएगी। और जो CS और माइक्रोबायोलॉजी हमारे यहाँ अभी सेल्फ फाइनेंस में चल रहा है, इसे अगर हमारा पैनल जीतता है तो गवर्नमेंट सीट पर करवाई जाएगी। ठीक है। तो जिस तरह से भाई बता रहे हैं, काफ़ी इन्होंने समस्याएँ बताई छात्रों के साथ जो आ रही हैं कॉलेज में यहाँ पर। तो आप किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हो, किस तरह की व्यवस्था आप ले पाएँगे? क्योंकि भाई जो आपके जो पद पे, आप तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, और जो दूसरे पैनल से अगर देखा जाए NSUI का जो पैनल है, उसमें जो सचिव पद पे है वो भीम आर्मी छात्र संगठन से खड़े हैं मिस्टर नदीम। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार, हाँ। BSc थर्ड ईयर बायो से हूँ। बस ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर इस बार हमारा AV पैनल DAV कॉलेज से अपने पूरे बहुमत के साथ जीतता है, निकलता है, तो हम कॉलेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है? बाकी हमारी जो लैब है, लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कभी 2-3 साल से ख़राब चल रहे हैं। NSUI पार्टी ने छात्रों की बैग को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ मैं पर। बताऊँगा। इस बार सिद्धेश्वर सुमन यूनिवर्सिटी ने मतलब छात्रों की बैक बहुत काफ़ी लगाई है। 80% बच्चों की बैक थी, जिस विषय में हमने प्रिंसिपल सर को नोटिस भी लिखा था 80% बच्चों के, और उन्होंने उस नोटिस को आगे यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड भी कराया था। वो बात अलग है, यूनिवर्सिटी ने आगे उसे देखा नहीं, खोला नहीं। फिर इस विषय में ही हम हमारे कॉलेज में माइक्रो थर्ड ईयर के बच्चों का रिजल्ट भी बंद था, तो उस विषय में तो 2-3 बार हमने प्रिंसिपल सर को चिट्ठी भी दी है, पत्र भी लिखे हैं उस विषय में। फिर उन प्रिंसिपल सर ने आगे भेजे तो कोई आगे उनका इम्प्रूव नहीं आया। तो एक महीना वेट किया, 2 महीने वेट किए, उसके बाद हम फिर डायरेक्ट यहाँ पे एक दिन का अपने DAV कॉलेज में धरना देकर आगे यूनिवर्सिटी गए। तो वहाँ पे जाकर बात हुई कि पता चला कि कॉलेज से कुछ दिक्कत है, और कॉलेज वाले बताते हैं कि यूनिवर्सिटी से दिक्कत है। तो छात्र बीच में फंस कर रह गया, तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो वहाँ पे गए तो बातचीत हुई उनसे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे जाकर हमारे जो छात्र अध्यक्ष खड़े हैं इस बार AVP से, तो पूरे अपने सेक्शन, पूरे बच्चों के जिनके रिजल्ट बंद थे, उनका खुलवाने का तो पूरा इसमें प्रयास आपके किया। साथ जो खड़े थे NSUI के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करा? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी सपोर्ट नहीं है सर। पूरे साल कॉलेज भी मतलब आए, शुरू में वो जीते तो आए। बोल रहे बहुत काम कराया। जी सर, कराए होंगे, हमें नहीं पता, कराए होंगे। बच्चे से पूछ लो आप कॉलेज में। बाकी यूनिवर्सिटी के जिन बच्चों की बैग लगी, पेपर दिए हो, जो 3-4 बच्चे उन्हें मिल गए होंगे, चिट्ठी लिख कर भेज दी होगी। पूरे छात्र संघ के चिट्ठी नहीं भेजी कुछ यूनिवर्सिटी में लेके। 80% बच्चों की पेपर बैग थी, फर्स्ट सेम में भी, थर्ड सेम में भी। नहीं, सेकंड सेम में, फर्स्ट सेम में दोनों की बैग थी। काफ़ी बच्चों की बैग हिंदी में और बैग। आपका थे पिछली बार तो? नहीं सर, UR हमारे था, हमारा सिर्फ एक पद था कोषाध्यक्ष का, वो भी साधना दीदी BED से थी। ठीक है। तो देखिए, साफ तौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, छात्र, उनका कहना है कि जो पिछले कार्यकाल में यहाँ पर बोर्ड रहा है, कॉलेज के छात्रों के चुनाव लड़े हैं NSUI के, उन्होंने यहाँ के छात्रों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाए जिससे कॉलेज के छात्रों को फायदा हो पाए। तो आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद वो सभी खामियां पूरी की जाएगी जिनके लिए वो लड़ रहे हैं।